स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है चोला एम्पायर के बारे में। 9th सेंचुरी के समय चोला रूलर्स के द्वारा इंडिपेंडेंट एम्पायर है उसको सेटअप किया गया। अर्लियर फेज के अंदर में जो चोलाज हैं वो फ्यूडेटरी हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे पल्लवा डायनेस्टी के। जैसे ही पल्लवा डायनेस्टी कमज़ोर होती है, आप देखिए कि चोलाज के द्वारा अपना इंडिपेंडेंस है उसको अचीव किया जाता है। इनिशियल पार्ट के अंदर में जो चोला एम्पायर है वो पेनिनसुलर इंडिया का जो लार्जर पार्ट है उसको कंट्रोल किया करते थे। प्रेजेंट समय में जो कृष्णा रिवर है, तुंगभद्रा रिवर है, उसके सदर्न पार्ट के अंदर में जो एरिया सिचुएटेड है, जिसको कि आप तमिलनाडु एंड मैसूर का जो रीजन है उसके थ्रू लोकेट कर सकते हो। जब स्टूडेंट्स चोला एम्पायर अपने पावरफुल टाइम के अंदर पहुंचता है, अपने मैक्सिमा के अंदर पहुंचता है, तो उस समय में इंडियन ओशियन रीजन का कुछ टेरिटरीज हैं उसको भी ये कंट्रोल किया करते थे, जिसके अंदर श्रीलंका जो कंट्री है वहाँ पे इनका कंट्रोल सेटअप किया गया था। मालदीव जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे भी अपना जो कंट्रोल है वो सेटअप किया गया, क्योंकि स्टूडेंट चोलाज के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल जो नेवल फोर्स है उसका डेवलपमेंट हुआ था। उसका डेवलपमेंट होने की वजह से इनके द्वारा जो ट्रेड है वो भी कैरी आउट किया जाता था इंडियन ओशियन रीजन के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में। चोलाज के अगर हम फाउंडेशन के बारे में डिस्कस करें तो एंशंट चोलाज का जो मेंशन है वो आपको एंशंट इंडियन हिस्ट्री के जो सोर्सेज हैं उसके अंदर में इनका मेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देखिए कि एंशंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर में जो महाभारता है वहाँ पे भी चोलाज के बारे में मेंशन है वो किया गया है। मगस्तनीज का जो किताब है, मगस्तनीज की बुक का क्या नाम है स्टूडेंट्स? इंडिका उनका बुक का नेम है। तो मगस्तनीज का जो बुक है उसके अंदर भी इनका जो मेंशन है वो किया गया है। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी इनका मेंशन है। बट जो एज ए इंडिपेंडेंट रूलर के जो रूप से जब ये सेटअप होते हैं तो उनका सेटअप किया गया था, फाउंडेशन किया गया था विजयालया के द्वारा। विजयालया से पहले अर्लियर फेज के अंदर में ये पल्लवाज के फ्यूडेटरी सामंत है वो हुआ करते थे। 1850 के समय में ये तंजौर को कैप्चर करते हैं। पल्लवाज के डिफीट के बाद में पांड्याज को भी डिफीट करते हैं, क्योंकि विजयालया के लेटर फेज के अंदर में जो रूलर यहाँ पे पावर के अंदर में आते हैं उनका नाम है स्टूडेंट्स परंतका। परंतका उनका नेम है जिनके द्वारा पांड्याज का जो कैपिटल है उसको भी अपने कंट्रोल के अंदर लिया जाता है। उसी वजह से आप देखिए उनको मदुरई कोंडा के नाम से भी जाना करते हैं। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स राष्ट्रीय कूटाज के बारे में, जो कि आप देखिए कि मान्यखेट से रूल किया करते थे, उनको इनके द्वारा डिफीट है वो नहीं किया गया था। यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन है वो काफ़ी हार्डली वे के अंदर पूछेगा आपसे कि किस डायनेस्टी को इनके द्वारा डिफीट किया गया, किसको ये नहीं डिफीट कर देते। बेसिकली आपको फाउंडर पर्सन के बारे में पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट रूलर्स के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो राजा राजा हैं और राजेंद्र फर्स्ट हैं जो इनके ग्रेटेस्ट रूलर हुआ करते थे, जिस समय एम्पायर का जो टेरिटरी है वो भी एक्सपेंड होता है। काफ़ी कुछ आप देखिए कि आर्किटेक्चर है उसको डेवलप किया गया, लिटरेचर का डेवलपमेंट उस समय में होता है। राजा राजा चोल हैं, उनके द्वारा चेराज का जो नेवी है, चेराज का रूल हुआ करता था। प्रेजेंट समय में जो केरल का एरिया है, चेराज का जो नेवी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। मदुरई को ये कनकर करते हैं, मदुरई को अपने कंट्रोल के अंदर में लेके आते हैं। और उसके बाद में आप देखिए कि जो श्रीलंका है वहाँ पे भी ये इन्वेड है वो करते हैं। कोरामंडल कोस्ट है, मालाबार का जो एरिया है वहाँ पे इनके द्वारा एज ए इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स हैं उनको सेटअप किया गया। अब आपको यहाँ पे एक जानकारी ये होना चाहिए, अभी हमने रीड किया कि पांड्याज का जो एरिया है मदुरई है उसको परंतका के द्वारा कैप्चर किया गया, क्योंकि स्टूडेंट्स इन परंतका के बाद में कुछ 4 to 5 रूलर्स हैं राष्ट्रकूटा के डिफीट के बाद में। जो वीक रूलर हैं वो पावर के अंदर में आते हैं और फिर आप देखिए कि राजा राजा और राजेंद्र चोल के समय फिर से ये मैक्सिमा के लिए पहुंचता है। चोला एम्पायर का जो टाइम पीरियड है, इनके द्वारा लॉर्ड शिवा का जो लॉर्ड शिवा हैं, लॉर्ड विष्णु हैं, उनका बेसिकली आप देखिए कि स्टैच्यूज हैं, उनके जो टेम्पल्स हैं वो इनके द्वारा बनाए गए। जैसे ही इनको विक्ट्री होता था किसी भी बैटल के अंदर में, राजा राजेश्वर एक टेम्पल है जो कि इनके द्वारा तंजौर का जो एरिया है वहाँ पे डेवलप किया गया था। जो सदर्न इंडिया का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, जिसको कि हम द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं, वो भी अपने पीक के ऊपर पहुँचता है दैट चोला एम्पायर के समय में। राजेंद्र फर्स्ट, जिनको कि गंगईकोंडा चोलापुरम के नाम से भी जानते हैं, गंगईकोंडा चोलापुरम के नाम से इस वजह से इनको जानते हैं कि चोलापुरम नाम का जो कैपिटल है वो इनके द्वारा शिफ्ट किया गया था, जो कि कावेरी रिवर है उसके माउथ के अंदर में एक विलेज है जहाँ पे कैपिटल है उसको शिफ्ट किया गया। राजेंद्र फर्स्ट के समय इनका जो नेवल पावर है उसको भी ये रिवाइव करते हैं, जिसके अंदर श्री विजया जो एम्पायर है उसका रिवाइवल आपको देखने के लिए मिलेगा।
अभी रिसेंटली आप देखिए कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, जिनका कैपिटल सिटी है पोर्ट ब्लेयर, उसका भी रीनेम है वो किया गया है। तो इसको एक बार आप जो इंटरकनेक्ट है वो करना। एक शैलेंद्र डायनेस्टी है जो कि साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशियन कंट्रीज है, वहाँ पे वो सिचुएटेड था, जिसको कि हम पालाज के समय भी रीड किए थे। बंगाल के समय में जो पाला डायनेस्टी हुआ करती थी, तो आप देखिए कि शैलेंद्र डायनेस्टी के द्वारा बेसिकली कहा गया बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का उनको डेवलपमेंट करना है, जिसको कि अलाउ किया गया चोलाज के द्वारा। अर्लियर फेज के अंदर में पालाज हैं वो भी अलाउ करते हैं कुछ विहाराज के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में शैलेंद्र डायनेस्टी को। चोलाज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है उसको एज ए चोला लेक के रूप से सेटअप करते हैं। कंप्लीटली जो वाटर बॉडी है उसको चोला लेक है, उसका नाम इनके द्वारा दिया गया था। चोलाज लेटर फेज के अंदर में जो चालुक्याज जो कल्याणी हैं, जो कल्याणी के जो चालुक्याज हैं जो कि लेटर चालुक्याज हैं, उनके साथ में फाइट करते हैं। बट आप देखिए कि 12th एंड 13th सेंचुरी के समय चोला एम्पायर है वो डिक्लाइन होता है। मैक्सिमम जो दो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रूलर हैं जिनके समय ये जो एम्पायर है अपनी मैक्सिमा के ऊपर पहुँचता है, राजा राजा चोल है वो राजेंद्र चोल है। चोलाज के बाद में पांड्याज के द्वारा जो पावर है उसको टेक ओवर किया गया। होयसाल है वो सदर्न पार्ट के अंदर में आते हैं। फिर आप देखिए कि सदर्न पार्ट के अंदर में होयसाल डायनेस्टी है वो अपने आप को सेटअप करती है। और उसके भी लेटर फेज के अंदर में काकतिया डायनेस्टी है, यादवाज जो दौलताबाद से यादवाज डायनेस्टी है वो पावर के अंदर हुआ करते थे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स चोलाज के बारे में, उनका इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से हुआ करता था, तो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर में जो किंग है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी है वो यहाँ पे सेटअप था। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के द्वारा उनको सपोर्ट किया जाता था, जो भी बिजनेस है उसको कंडक्ट करना है उनके टेरिटोरियल एरिया के अंदर में। अगर हम बात करें एम्पायर के बारे में, तो एम्पायर को आप देखिए कि मंडलम्स के अंदर में डिवाइड किया गया था, प्रोविंसेस के अंदर में डिवाइड किया गया था। उससे पहले हमने स्टूडेंट्स जो पाल डायनेस्टी है, पाल राष्ट्रकूट और प्रतिहार डायनेस्टी है, उनके प्रोविंसेस के जो नेम है वो रीड किए हैं। आप देखिए कि ये आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा एरिया है वो यहाँ पे लार्जर हुआ करता था। किसी एक डायनेस्टी का आप देखिए कि विलेज का जो नाम है वो मेंशन कर दिया जाएगा। वालनाडु का जो एरिया है वो उसके अंदर में लेटर फेज के अंदर में जो मंडलम्स है वो डिवाइड थे। नाडु वहाँ पे एक विलेज एरिया है वो हुआ करता था। चोलाज के द्वारा कावेरी रिवर के ऊपर इरिगेशन के पर्सपेक्टिव से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी डेवलप किया गया था, जिससे कि जो एग्रीकल्चर का प्रोस्पेरिटी है, जो इरिगेशन प्रोसेस है उसको डेवलप किया जा सके। इनके द्वारा लैंड का जो सर्वे है वो भी कैरी आउट किया गया, और इनके द्वारा ट्रेड के पर्सपेक्टिव से जो टोल है वो जो टैक्स है वो भी कलेक्ट किया जाता था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनका वन ऑफ द पावरफुल, या आप देखिए कि पावरफुल जिसको जो पावर है वो डिवोल्व किया गया था लोकल एरिया के अंदर में डिसेंट्रलाइज प्रोसेस के थ्रू में, जिसका मेंशन अभी रिसेंटली पीएम सर के द्वारा भी किया गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से। पूरा मेरूर इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे ये मेंशन मिलता है कि इनके द्वारा उर एंड सभा है उसका सेटअप किया गया। उर बेसिकली क्या हुआ करता था, एक जनरल असेंबली है, विलेज के जो लोग हैं उनका जनरल असेंबली है। तो स्टूडेंट्स सभा जो है वो बेसिकली आप देखिए कि जो एडल्ट पर्सनस है जो यहाँ पे जिनको कि लिटिल बिट मेच्योरिटी डेवलप हुआ है, जिनको समझ है, उनका बेसिकली जो सभा है वो हुआ करता था। अगर हर आज कुछ ऐसे यहाँ पे विलेज हैं जो ब्राह्मण्स हैं उनको डोनेट किए जाते थे, जिन पे रेंट है टैक्स है वो नहीं कलेक्ट किया जाता था। तो बेसिकली हमने वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके बारे में रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे 3 कैपिटल्स हैं जिनको कि कंस्ट्रक्ट किया गया था चोला रूलर्स के द्वारा। एक तो तंजौर है, फिर गोंगईकोंडा चोलापुरम है, और स्टूडेंट्स कांची का जो एरिया है वहाँ पे भी अपना जो कैपिटल है उसको ये सेटअप करते हैं। तमिल टेम्पल आर्किटेक्चर जो है सदर्न पार्ट का वो अपने क्लाइमैक्स के ऊपर पहुँचता है चोला रूलर्स के समय में। और आप देखिए कि जिसको कि द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। देवदासी जो प्रथा है वो हुआ करती थी इनके समय में। जो वुमेन्स हैं जो डेडिकेटेड हैं टेम्पल के रिगार्डिंग में, तो उनका जो देवदासी प्रथा है उनका जेट एग्जिस्टेंस था चोला एम्पायर के समय में। आर्ट एंड स्कल्पचर के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि चोलाज के समय में जो आर्ट है जो स्कल्पचर है वो भी अपने पीक के ऊपर पहुंचता है। आपको वन ऑफ द बिगेस्ट स्कल्पचर है वो गोमतेश्वरा का श्रवण बेलगोला के समय में श्रवण बेलगोला के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जो चोलाज के समय ही डेवलप हुआ था। डांसिंग फिगर है जो लॉर्ड शिवा का है, जो कि आप देखिए कि नटराज के अंदर में जो ब्रॉन्ज स्टैचू है वो भी उसी समय में डेवलप होता है।
लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो तमिल लिटरेचर है वो अपने मैक्सिमा के ऊपर में था चोला एम्पायर के दौरान में। और आप देखिए कि जो फिफ्थ वेदा है, जो कि हमारे जो सेंट्स हुआ करते थे अलवार एंड नेनवार हैं, जिनका राइटिंग्स को कलेक्ट करते हुए 12th सेंचुरी के अंदर जिसको सेटअप किया गया, वो कि आपको चोलाज के समय ही देखने के लिए मिलेगा, फिफ्थ वेदा का जो कॉन्सेप्ट है। और कंबन नाम के जो पर्सन है जिनका रामायण काफ़ी ज़्यादा फेमस है, कंबन जो सेंट है, कि कंबन का जो रामायण है वो चोला एम्पायर के कोर्ट के अंदर में हुआ करते थे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द चोला एम्पायर के बारे में है। अब आप देखिए किस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, जिससे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उसको करेक्ट कर सको। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।